हेलो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने आए हो और ऐसा सोच रहे हो कि सर ऐसा कोई लेक्चर हो जिससे मेरे सारे क्वेश्चन बन जाए, तो बिल्कुल सही जगह आके रुके हो। इस लेक्चर के बाद आपके हर टाइप के क्वेश्चन, चाहे बुक के हो, आपकी एनसीईआरटी के, चाहे आरडी शर्मा हो, चाहे आरएस अग्रवाल हो, चाहे बोर्ड के पेपर हो, उसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। क्योंकि यहां मैं इतने सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके हर टाइप के कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी वैरायटी होती है और 6 मार्क्स का ये वेटेज रखने वाला है। इसको अच्छे से करेंगे और हो सकता है कि थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाए, बहुत सारे क्वेश्चन हो, बहुत सारे पीवाईक्यूज और कुछ ऐसे सवाल हो जो कि केस बेस के फॉर्म में सीधे सीधे आते हैं। तो यार ये पूरा का पूरा इस लेक्चर में कंप्लीट होने वाला है, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा ना, वो करे बिना उठना नहीं है। अगर वो कर ली ना तूने एक बार, तो मैं तेरे को गारंटी देता हूं कि तेरे इस चैप्टर से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बस इतना सा करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस क्या होती है। सर नाम से समझ में आ रहा सीक्वेंस। सर ये कुछ ऐसे नंबर है जो किसी पैटर्न में बने हुए हो, कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि एक रूल फॉलो कर रहे हो, तो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सीक्वेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर का पैटर्न हो गया। मैंने कहा 1 में 2 मल्टीप्लाई किया, 2 में 2 मल्टीप्लाई किया, 2 में फिर उसके बाद फिर 2 करा, फिर 2 करा, फिर 2 करा। तो आप बोलोगे सर हर बार 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक रूल है लग रहा है। तो सीक्वेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, है ना, और अ सेट ऑफ अ नंबर। भाई ऑब्जेक्ट्स या फिर नंबर्स की बात करते हैं, बेसिकली हम नंबर्स की पढ़ेंगे। इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलोड बाय सम रूल, मतलब कोई एक रूल फॉलो कर रहे हो। एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15। अब बोलोगे सर ये क्या है, अब बोलोगे सर 3 में मैंने क्या करा, 3 में 3 ऐड किया, फिर 6 आया, 6 में फिर 3 ऐड किया, फिर 6 ऐड, फिर 3 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया। तो यहां पे एक पैटर्न दिख रहा है 3 ऐड करने का। अब बोलोगे ये कौन सा पैटर्न है सर, 1, 4, 9, 16। अब बोलोगे सर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, है ना, ये सारे स्क्वायर वाले पैटर्न है। अब यहां देखो 4 के बाद 7 आ रहा है, मतलब कि इन दोनों में डिफरेंस है 3 का, 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 मतलब एक स्पेशल पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। अब जैसे कि एक और पैटर्न बोलता हूं, जैसे 2, है ना, 4, 8, 16। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, आप बोलोगे सर इसमें मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें मैंने 2 मल्टीप्लाई किया। अब मैं आपसे बोलूं आगे के नंबर लिखो, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, बताओ बताओ बताओ। आप बोलोगे सर 6 को 16 में 2 मल्टीप्लाई करो तो 32 आ जाएगा, फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई करो तो 64 आ जाएगा। तो ये होते हैं सीक्वेंस। समझ में आई बात, देखो सीक्वेंस समझ में आएगा ना, तब इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो कि आप 11th में पढ़ने वाले हो, है ना। ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे समझना है कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर ये जो सीक्वेंस है ये कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और हार्मोनिक सीक्वेंस। क्या बोला मैंने, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, ये दोनों हम पढ़ते हैं 11th में, बल्कि हम पढ़ते हैं सिर्फ ये 11th में। ये तो भैया जेई वालों के लिए, भैया अगर तुम जेई पढ़ना चाहते हो ना तो ये टॉपिक भी तुम्हारे सामने आने वाला है ना। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस, लेकिन हम तो सर चैप्टर पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सीक्वेंस क्या बोल रहे हो आप, कुछ तो गड़बड़ है ना दया। तो मतलब क्या है भाई, ये जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है ना, यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है अगर हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला से इसकी nth टर्म निकाल पाते हैं। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, एक फॉर्मूला लगेगा, वो आगे अभी मैं समझाऊंगा। उस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट अगर वैल्यू निकाल पा रहे हो तो वो एक प्रोग्रेशन कहलाता है। मतलब एक्चुअल में दोनों चीजें सेम है, बट हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2, 6, 10, 14, 18, ये मैंने नंबर लिख दिया और ये मैंने ऐसे आगे चलते चले गए। ठीक है, अब ये जो मैंने नंबर लिखे हैं, अब आप बोलोगे सर इन दोनों में देखो, इन दोनों में मैंने, अगर इसमें मैंने +4 किया तो 6 आया, इसमें मैंने +4 किया तो 10 आया, इसमें मैंने +4 किया तो 14 आया, इसमें मैंने +4 किया तो यहां पर 18 आया, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि मैं ऐड कर रहा हूं, बस ऐड कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ ऐड का। चलो ठीक है, ए से अर्थमेटिक, ए से ऐड, अरे भाई साहब ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं,
3 और लेट्स सपोज 5 7 9 11। अब बोलोगे सर इसमें +2, इसमें +2, इसमें +2, इसमें +2, तो इसका मतलब यह है कि हम अगर मान लीजिए कुछ ऐसी सीक्वेंस बनाएं जिसमें ऐड हो रहा है एक सेम नंबर, तब वो कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, तो समझ में नहीं आया, थोड़ा और क्लियर कर दो, अभी क्लियरिटी नहीं आ रही है तो क्लियरिटी आती है। मान लीजिए ये है आपकी पहली टर्म। कौन है ये? पहली टर्म, पहला प्यार, जिसको हम नाम देते हैं A1, A भी बोलते हैं A1 भी बोलते हैं, पहली टर्म, सबसे पहली टर्म। अब इस पहली टर्म में है ना, इस पहली टर्म में मान लो मैंने A1 लिया पहली टर्म, इसमें मैंने ऐड कर दिया कौन? D, तो A प्लस D। फिर मैं दोबारा से ऐड करूंगा इसी में, तो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे A प्लस 2D, यही बोलोगे। तो इसका मतलब क्या है कि पहली टर्म में आप एक फिक्स नंबर, क्या है ये? फिक्स नंबर। अरे फिक्स नंबर क्या होता है? तो भैया जो फिक्स नंबर है इसको D बोलते हैं, जिसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस। भाई लिख लेना ये बात, कॉमन डिफरेंस। भैया अगर मान लीजिए किसी भी सीक्वेंस के अंदर एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है हर बार, या मैं एक और बात बोलूं कि मैं इसको इससे माइनस करूं, मैं दूसरी टर्म को पहली टर्म से माइनस करूं, तीसरी टर्म को दूसरी से माइनस करूं, चौथी को तीसरी से करूं, पांचवी को चौथी से करूं, मतलब एक प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग, इनका जो डिफरेंस आया, मतलब एक आगे वाली सक्सीडिंग, एक पीछे वाली प्रीसीडिंग, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उससे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और वो फिक्स होना चाहिए, है ना। अब जैसे कि मैं एक बात बताता हूं, मैंने पहली टर्म मानी A1, ठीक है, पहली टर्म मानी A1, दूसरी टर्म मानी A2, तीसरी टर्म मानी A3, A4, A5, और ऐसे करते 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 मेरी लास्ट टर्म हो जाएगी AN। क्या हो जाएगी? कुछ लोग AN बोलते हैं, कुछ लोग TN बोलते हैं, कुछ लोग L बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। अब ध्यान से सुनना, एक तरीका समझा रहा हूं जिससे हमको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला सीधा सीधा आ जाएगा। पहली टर्म क्या है? आपने बोला पहली टर्म A मान लो, बोला लेट फर्स्ट टर्म A। दूसरी टर्म क्या होगी? आप बोलोगे A प्लस D। तीसरी टर्म क्या होगी? A प्लस D प्लस D, मतलब 2D। चौथी टर्म क्या होगी? A प्लस D 2D प्लस D, क्या हो जाएगा? 3D। अच्छा D क्या है? D कॉमन डिफरेंस है, D कॉमन डिफरेंस है, अभी बताया हमने, है ना। D कॉमन डिफरेंस है जो कि फिक्स रहेगा। अच्छा सर मैंने बोला कि A100 क्या होगी? A100 क्या होगी? अब आप देखो A4 में 3 D आ रहे हैं, अच्छा A5 में कितने आएंगे? 4 आएंगे, मतलब A3 में 2, A2 में 1, तो A100 में कितने आएंगे? A प्लस 99D। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो क्या कहते हो? मतलब कि जितनी टर्म है, जितनी नंबर की टर्म है, उससे एक कम D हम ऐड कर देंगे। अच्छा सर AN में क्या होगा फिर? AN में क्या होगा सर? AN में क्या होगा? AN में सर N में एक कम कर दें। N क्या है? हमें नहीं पता N क्या है, हमें नहीं पता अभी N क्या है, लेकिन N हो सकता है 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो सकता है 2 ही हो, है ना। तो AN में A तो है ही सही, प्लस N में से एक कम कर देते हैं सर, N में से एक कम कर देते हैं सर, और D से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बन गया हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। क्या बन गया ये हमारा? nth टर्म का फॉर्मूला। याद कर लो, अभी याद कर लो। बोलो भैया, बोलो मैंने क्या बोला है? इतनी जोर जोर से चिल्ला के पढ़ो, आस पड़ोस वालों को लगना चाहिए कि ये बच्चा पढ़ रहा है, तभी तो जलेगी उनकी, है ना। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अच्छा A क्या है? फर्स्ट टर्म। N क्या है? नंबर ऑफ टर्म। लिख लो भाई, A क्या है? फर्स्ट टर्म। N क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। और D क्या है? आप बोलोगे सर कॉमन डिफरेंस। तो ये सारी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। तो अगर पीछे वाले क्वेश्चन में बात करें, इसमें मैं बोलूं आपको 13 टर्म निकालनी है,
कौन सी निकालनी है? 13 टर्म निकालनी है। कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। 5 पे आकर रुक गए तो 13 निकाल देंगे यहां पर। क्या कहते हो? 13 निकाल दोगे? निकाल के बताओ। चलो a 13 निकाल के बताओ। बोलोगे सर a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा d क्या है? +4। a क्या है? 2 प्लस 12 इंटू 4। 13 माइनस 1 12। 2 इंटू 12 कितना? 48 50। ये लो आ गया आंसर। तो इस तरीके से हमें आखिरी टर्म जो भी निकालनी होती है वो निकालने का तरीका ये होता है। ठीक है, समझ गए सब लोग? किसी को कोई परेशानी? देखो कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में डाल के बता कि सर मेरे को ये परेशानी आ रही है, मुझे सर इसका सॉल्यूशन दे दो, और अगला चैप्टर भी बता दे कौन सा पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जनरल फॉर्म होती है जो मैंने अभी अभी समझाया कि पहली टर्म a, d कॉमन डिफरेंस, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का, और ये फॉर्मूला होता है। देखो मैंने ये ऑलरेडी बता दिया है, बट तुम्हारे लिए तुमको ये पीपीटी मिल जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में। ईसेल की ऐप डाउनलोड करोगे वहां से मिल जाएगा। ये पूरे नोट्स, पूरे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन सब तुम्हें मिल जाएंगे। तो ये एज इट इज, मतलब कई बार बच्चे बोलते हैं सर राइटिंग समझ में नहीं आ रही, तो मैं यहां पर ऐसे भी कर देता हूं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एन एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, भाई शॉर्ट में बोलते हैं, जैसे पॉलिनोमियल, पोली, ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो दो तरह के होते हैं। पहला होता है फाइनाइट एपी, है ना। फाइनाइट एपी क्या बोलते हैं? एपी इन कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जिसकी आखिरी टर्म पता हो आपको। क्या बोला मैंने? जिसकी आखिरी टर्म पता हो, कोई सी भी हो हमें नहीं पता, लेकिन वो टर्म पता हो, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 27, हमें ये वाली टर्म पता है, तो क्या कहलाएगा ये? फाइनाइट टर्म। मतलब इसमें सीक्वेंस जो लिमिटेड है, मतलब काउंटेबल है। और इनफाइनाइट टर्म तो सर नाम समझ में आ रहा है, जिसके अंदर फाइनाइट ना हो, और डू नॉट हैव लास्ट टर्म, जिसकी लास्ट टर्म हो ही ना हमारे पास लास्ट टर्म है ही नहीं, हम जानते ही नहीं है, उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट टर्म्स। अच्छा सर एक बात बताओ, एक सवाल आया होगा तुम्हारे दिल में, चलो तुम्हारे नहीं आया मैं बता देता हूं। तुम्हारे दिल में एक सवाल आया होगा कि सर ये जो डी है ये क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है क्या डी? ऐसा कुछ नंबर हो सकता है? मतलब रियल नंबर हो, इमेजिनरी नंबर हो? तो भाई ये सारे रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? सारे रियल नंबर। तो जैसे कि मैं बात करूं, डी अगर जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो आपकी जो एपी होगा ना, एपी वो इंक्रीजिंग होगा। बेटा कोई नहीं बताता है ये बात, है ना। और एपी अगर डी लेस देन 0 होगा ना, डी, ये डॉन की बात नहीं हो रही है ना, डी लेस देन 0 होगा तो एपी क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा? डिक्रीजिंग। अच्छा ए डी इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है क्या? डी इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? बताओ कमेंट में, चलो आप लोग बताओ। डी इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? अगर डी 0 होगा तो क्या होगा? आप मान लो ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 0 तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो क्या ये एपी है? बिल्कुल है। डी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो भाई एपी इज पॉसिबल फॉर डी इक्वल टू 0, जहां पे एपी कांस्टेंट नंबर चलता चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक सवाल करते हैं, इसमें बोला है फॉर एन एपी, आपकी एनसीईआरटी का सवाल है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब बताओ पहली टर्म क्या है? बताओ। अरे बता दो सर, दिख रहा है कैसे सवाल कर रहे हो सर? ये जो पहली टर्म है यही तो पहली टर्म है, a इज इक्वल टू 3/2। अच्छा ये फ्रैक्शन में आ सकती है क्या सर? बिल्कुल आ सकती है फ्रैक्शन में। अच्छा सर डी क्या है? अच्छा डी का फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं याद करा देता हूँ। डी का मतलब होता है a2 माइनस a1, दूसरी वाली वैल्यू में से पहली वाली माइनस कर लो, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग। तो आप बोलोगे 1/2 माइनस 3/2। देखो 1/2 कौन है? a2 है, 1/2, और a1 है 3/2। तो ये माइनस करोगे तो आप बोलोगे तो 2 आएगा, 1 माइनस 3 करोगे, अरे लिख जा भाई, तो हो जाएगा -2/2 -1। क्या आ जाएगा? -1। तो डी की वैल्यू क्या है आपके पास? डी की वैल्यू आ गई है -1। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहां कुछ सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर आर एपी इफ दे फॉर्म एपी राइट नेक्स्ट टू टर्म। भैया चलो सवाल पढ़ो पहले एक बार ढंग से सवाल पढ़ लो पहले, फटाफट जल्दी से सवाल पढ़ लो, फटाफट जल्दी से। सवाल तुमको पढ़ना है, मैं तो पढ़ रहा हूं। देखो मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरी बॉडी बनेगी ना, तुम्हारी थोड़ी बनेगी, तो तुम्हें भी करनी है एक्सरसाइज, है ना। राइट द फॉलोइंग लिस्ट, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट आर एपी। ऐसी बहुत सारी है भाई, एक नहीं है,
5 है तो तुझे बतानी है। अब बोलोगे सर ये देखो, ये 4 10 16 22। अब बोलोगे सर इन दोनों का डिफरेंस देखो, 10 में से गया ये 6, 16 में से 10 गया 6, 22 में से 16 गया 6, तो सब में +6 +6 +6 हो रहा है ना, +6 +6 हो रहा है, तो मतलब ये तो AP है। तो आप बोलोगे यस इट इज एन AP। अब आपसे बोला गया है कि अगर ये AP है तो इसके आगे वाली 2 टर्म भी बता दो। क्या बता दो? आगे वाली 2 टर्म बता दो। तो आप बोलोगे सर इसमें +6 कर दो, +6 करते कितना हो जाएगा 28, फिर +6 कर दो 34। तो ये आपके पास इस तरीके से सीक्वेंस बन गई कि भाई नंबर्स जो हैं ऐड कर दिया, आपके पास 2 आगे की फॉर्म आ गई। चलो आगे देखते हैं, ये AP है क्या सर? सर ये नेगेटिव वेगेटिव देख के हमारा वैसे ही खलबली मच जाती है सर। तो भाई ये AP हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है चेक करने के लिए। आपको चेक करना है 1 -1 -3 -5, इनके बीच का डिफरेंस कैसे करोगे? चलो आप बोलोगे -1 -1 -1 -1 -2 -3 -1, ये प्लस हो जाएगा -2, इन दोनों में -2, इन दोनों में -2, इन दोनों में -2। तो यस इट इज एन AP। ये भी तो AP होगा। अगर माइनस 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 अच्छा डी की वैल्यू नेगेटिव है, मैंने अभी बताया था डी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो ये भी एक AP होगा। अच्छा इसके आगे की टर्म निकाल देते हैं, तो क्या बोलोगे? माइनस और माइनस कर लो, -5 में से -2 करा तो कितना बचेगा? फिर माइनस करा तो -9। तो ये 2 आपकी आगे वाली टर्म्स होने वाली है। ठीक है, ये 2 टर्म आपकी आगे की टर्म होने वाली। चलो अगला देखते हैं। अब ये वाला आप लोग बताओ, एक बार देखो, ट्राई करो करो। मुझे पता है तुम लोगों को मन नहीं कर रहा है ना ट्राई करने का, मैं सच्ची बता रहा हूँ, घर वाले मारेंगे पकड़ के अगर फेल हो गए तो। ठीक है, मन लगा लो थोड़ा सा, जो तुम्हारे इधर उधर मन लग रहा है ना पूरे साल भर, उस मन को एक जगह एकत्रित कर लो। इसीलिए हम आए हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, है ना? तो बताओ ये होगा क्या? आप बोलोगे सर ये -2 2 -2 2 -2। अब बोलोगे इन दोनों का डिफरेंस बताओ, 2 -2 प्लस का 4, इन दोनों का डिफरेंस बताओ, -2 प्लस का -4। सर ये तो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, ये तो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। यहाँ तो आ रहा है +4, यहाँ पे आ रहा है -4, यहाँ पे आ रहा है +4, यहाँ पे आ रहा है -4। ऐसा कोई गेम खेला है क्या हमने? नहीं खेला है। तो आप बोलोगे सर बड़े बड़े अक्षर में लिख दोगे नो करना सीख लो, नो ये AP नहीं है। ठीक है, अगला वाला, चलो ये वाला तुम होमवर्क में बताओगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, क्या ये AP है या नहीं? अब कई बच्चों को रूट देखते तो ऐसे डांस निकल जाता है हमारा अंदर से, है। चलो मैं बताता हूँ, देखो आप बोलोगे ये क्या है? √3। ये क्या है? √6। 2 × √3, 3 × √3। फिर अरे सर ये तो कुछ टेबल जैसा लग रहा है, 3 × 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12। पर ऐसा कैसा हो सकता है? हो सकता है क्या? आप चेक करोगे, सर ये √3 आएगा, ये 2 × √3, मतलब 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन रूट के अंदर आएगा। मतलब यार ये तो एडिशन का काम तो लग ही नहीं रहा है, तो ये क्या है? अब तुम लिख दो यार, है ना? अच्छा ये वाला बता दो, चलो अब ये तुम बता दो, क्वेश्चन नंबर 2। चलो एक क्वेश्चन और होमवर्क में, ये तो तुम बता दोगे कि AP है कि नहीं, ये तो तुम बता ही सकते हो कि ये AP है कि नहीं है। अब बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो सर, अगर ये स्क्वायर नहीं होते ना तो मैं बोल भी देता शायद, है ना? चलो आगे चलते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन फर्स्ट टर्म इज A एंड 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 10। और भैया A की वैल्यू भी 10 दइए और D की वैल्यू भी 10 दइए, दोनों की वैल्यू 10 10 दइए, तो क्या करना है भाई? अरे सर पहली 4 टर्म लिखनी है, लिख देते हैं। अब बोलोगे सर पहली टर्म कौन है? 10। दूसरी टर्म क्या होगी? 10 में फिर 10 ऐड करो, और 10 में 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 20। फिर 10 में 10 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? अब बोलोगे 30। फिर 10 ऐड करोगे 40। तो आपने बोला सर ये प्लस करने से ही हमारी 4 टर्म आ गई कि नहीं आ गई? तो ये आपकी पहली 4 टर्म हो गई। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ओहो ये एक और क्वेश्चन,
एक और सवाल, इसमें क्या है, a की वैल्यू है 4, d की वैल्यू है 3। तो पहली टर्म क्या होगी, पहली टर्म तो हमेशा पहली वाली जो वैल्यू थी वही होगी, है ना। दूसरी टर्म क्या होगी, इसमें आपको +3 करना है। 4 में +3 किया तो 7, फिर +3 किया तो 10, फिर +3 किया तो 13। तो ये आपकी 4 टर्म होगी जो कि एपी के अंदर होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म। अरे भैया ये क्वेश्चन नंबर 3 है यार, क्वेश्चन नंबर 3 है होमवर्क। वाह, मतलब आज तो शुरू में इतने सारे होमवर्क मिल गए तुम्हें। लिख लो क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इनके, तुम्हें करने ये सवाल, नहीं करे ना तो देख लेना। जो मैंने शुरू में कहा था ना, ये कर लिया तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन बाय, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन बाय an इज इक्वल्स टू -4n + 15 इज द सीक्वेंस इज एपी। ओहो, क्या ये सीक्वेंस एपी है? पहले तो ये सोचो। आप बोलोगे सर ये तो चेक करना पड़ेगा, तो चेक करते चलो। हम क्या करेंगे सर, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा a1 इज इक्वल्स टू -4 + 15 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 11। अब बोलोगे n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, अब बोलोगे a2 हो जाएगा -4 × 8 + 15 7। n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, a3 इज इक्वल्स टू -4 × 3, तो डायरेक्ट लिख दूँ -12 + 15 इज इक्वल्स टू प्लस का 3, n इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू a4 गिव्स 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 माइनस का +15 विच इज इक्वल्स टू -1। समझ में आया? तो हमने यहां पे निकाल लिए हैं 4 टर्म। ठीक है, अब यहां चेक करते हैं पहले कि सर ये एक एपी है कि नहीं। कैसे चेक करोगे? आप बोलोगे सर a2 - a1 जो कि a3 - a2 और a4 - a3 ये सब बराबर होने चाहिए, क्योंकि यही तो d होगा कॉमन डिफरेंस, मतलब सब में बराबर आना चाहिए। आप चेक करो, इसको इससे माइनस किया तो कितना आया? आप बोलोगे सर ये -4, इसको इससे माइनस किया तो आप बोलोगे -4, इसको इससे माइनस किया तो -4, तो सारे बराबर आ रहे हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस तो हमें मिल गया d है। तो इसका मतलब ये एक एपी है। यस, इट इज एन एपी। ये तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, फाइंड द 15 टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अच्छा, कॉमन डिफरेंस भी निकल गया है ना। अब 15 टर्म निकालनी, 15 टर्म निकालने के लिए क्या करें सर? अरे सर अभी आपने फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था भैया? a15 या मैं बोलूं an a + n - 1 × d। तो a15 निकालना है। a की वैल्यू क्या है? आप बोलोगे पहली वैल्यू है 11 प्लस n की वैल्यू बोली 15 - 1 × d की बोली तो -4, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा ये? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 11 प्लस 14 × -4, 14 × -4 इधर कर देता हूं बाकी कैलकुलेशंस में, है ना। तो क्या a15 कितना आ गया बेटा? 11 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ 14 4 कितना होगा? अब लोगे सर 56 हो जाएगा, है ना। 56 हो जाएगा तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 45 नेगेटिव। तो आपके पास a15 मतलब 15th term of this AP will be equals to what? -45। समझ गए? समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखो एक एक सवाल से आपको अलग अलग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन समझ में आएंगे, और जितने ज्यादा सवाल इस चैप्टर के कर लिए उतना ही आसान आपके लिए ये चैप्टर होगा। ठीक है, फाइंड द 10 टर्म ऑफ AP। भाई बहुत आसान है, A10 निकालने को बोला गया है ना। A की वैल्यू है 2, D की वैल्यू है 7 - 2 बोले तो 5, और आपसे n बोला गया है 10, n बोला गया है 10। तो आप बोलोगे an इज इक्वल्स टू a + n - 1 × d। सिंपल सा फॉर्मूला, देखो 4-5 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन बेटा करना पड़ेगा 4 से 5 बार ये क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना ही है। ठीक है, चलो हर क्वेश्चन में लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया। अब बोला a10, a की वैल्यू क्या है? 2 है साहब, n की वैल्यू क्या है? 10 है साहब, -1, और d की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो आप बोलोगे हो जाएगा 2 प्लस, देखो एक एक स्टेप करोगे तो जब जल्दी समझ में आएगी चीजें,
शॉर्टकट में मैं भी कर सकता हूं लेकिन शॉर्टकट नहीं करता हूं, देखो तो ये हो जाएगा 45, तो 8n की वैल्यू आ गई 47। समझ में आया? एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई डाउट यहां से लेके नहीं जाना है ना। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द 8 टर्म, है ना, फाइंड दी 8 टर्म। अब देखो यार ये सवाल वैसा का वैसा सवाल है ना। फॉर्मूले में वैल्यू पता है आपको, ए की वैल्यू है 117, डी की वैल्यू है 117 माइनस 104, तो आप लोग 13 हो जाएगा ये, है ना। और एन की वैल्यू आपको 8 बोली हुई है और ए 8 निकालना है, तो बस लगा दो फॉर्मूला, सॉल्व कर दो और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको होमवर्क में आंसर दे दो। आंसर क्या करोगे? कमेंट में डाल दो, ये तो चैट में जो अभी देख रहे हैं वो चैट में डालते जाओ, फटाफट 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 जल्दी जल्दी करते जाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़े। मजा आ रहा है ना? देखो मजा आना चाहिए, देखो एक एक चीज समझ में आई ना तो अपने आप मजा आएगा। अभी बिल्कुल बेसिक पर है हम, बिल्कुल नीचे से चल रहे हैं अपन, एकदम धीरे 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 उस लेवल तक जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, चिंता मत करो। चलो आगे चलते हैं। इस 302 इज अ टर्म ऑफ एपी। भैया अब यहां एक गलत चीज पूछ ली इसने, यहां ये नहीं पूछा है कि ये टर्म कौन सी है, 10 टर्म कौन सी है, आपसे पूछा क्या 302 इसकी टर्म होगी। ये नहीं पूछ रहा है कि 302 टर्म कौन सी होगी, क्या 302 इसकी टर्म होगी, ये चेक करना है। तो आप बोलोगे ए क्या है 3, डी क्या है 8 माइनस 3। आपसे बोला है ए एन, आपको बोला जा रहा है 302 है कि नहीं। तो आप बोलोगे काम करते हैं ना, ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बोलोगे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू मतलब 302 प्लस ए की वैल्यू क्या है, प्लस नहीं सॉरी इक्वल टू, प्लस ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू नहीं पता है, और डी की वैल्यू कितनी है 5। आप इसको उतर लाओगे तो हो जाएगा 299। अब बोलोगे सर इसको डिवाइड कर दो 5 से, एन माइनस 1। अब एक काम करते हैं सर, इसको भी इधर ले आते हैं, तो आप बोलोगे हो जाएगा 299/5 माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू एन। अब आप सॉल्व करो, 299 एलसीएम 5 आ जाएगा प्लस 5, तो ये हो जाएगा 304 डिवाइडेड बाई 5। अब एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म डेसिमल में आ जाए? ये तो डेसिमल में आ रहा है लेकिन कुछ, क्या ऐसा हो सकता है? अब लोग ऐसे कैसी बातें कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि n जो है डेसिमल में आ जाए, है ना। तो इसका मतलब जो 302 है इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी, ये इसकी एपी में आएगा ही नहीं। आप जब इनको करते जाओगे ना, ऐड 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 आगे चलते जाओगे, तो इसके एपी में आएगा ही नहीं, और आएगा नहीं तो मतलब खत्म कहानी, है ना। चलो आगे चलते हैं। विच टर्म ऑफ एपी इज 0। अब देखो एक और सवाल है उसी तरीके का, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि 0 वाली जो टर्म है वो कौन सी होगी या नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। दोनों पूछा जा सकता है, पहली नेगेटिव या 0, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, है ना। तो आपसे बोला ए एन की वैल्यू कितनी बताई 0, ए की वैल्यू कितनी बताई 84, डी की वैल्यू कितनी बताई 80 माइनस 84 विच इज इक्वल टू 4 नेगेटिव का। आप बोलोगे सर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन नहीं पता है आपको, ए एन की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू 84 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 4। अब बोलोगे इसको उठा लो यहाँ पे माइनस 84, इस 4 को भी उठा लो इधर, तो माइनस 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1, कैंसिल कर दोगे 21 आ जाएगा। तो आप बोलोगे n माइनस 1 इज इक्वल टू 21, n की वैल्यू हो जाएगी 22, n की वैल्यू हो जाएगी 22, मतलब 22th टर्म 22nd टर्म is 0 and 23rd term is first negative term of this AP। मतलब कि पहली नेगेटिव टर्म 23rd होगी, लेकिन 0 कौन है 22nd टर्म। ठीक है, समझो। देखो क्वेश्चन में
कैसे भी घुमा के दिया जाएगा, ए गायब कर देगा, कभी डी गायब कर देगा, कभी एन गायब कर देगा, कभी ए एन नहीं पूछ लेगा, है ना। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है, बट हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना, बहुत आसान है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले और लिखते जाएंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, द कॉमन डिफरेंस इज 3, द लास्ट टर्म ऑफ एपी 80, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। देखो वही सेम सवाल घुमा दिया। आप बोलोगे सर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 80, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू 3, इसको लाओगे तो कितना हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई ये 3 एन माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा और 3 5 से 25, और इनको इधर लाओगे तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 26। कितना आसान, कितना हलवा, कितना मतलब एकदम बेसिक सवाल, और बोर्ड में आता है 1 मार्क्स के एमसीक्यू में, कई बार आता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो आगे चलते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5th एंड 7th टर्म इज 9th। अब हमारा लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया हमने, एक अलग लेवल का क्वेश्चन, अलग वैरायटी का क्वेश्चन, और ऐसे सवाल हर साल आते हैं। अगर मैं बात करूं सीबीएसई के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड की, तो ऐसे सवाल जिसमें कुछ ही एक टर्म दी है और दूसरी टर्म दी है, 2 अलग अलग दूसरी दूर दूर की टर्म दी है, और आपसे एपी पूछ लिया, ये सवाल पूछा जाता है। तो आपसे बोला है कि ए थर्ड इज इक्वल टू 5, ए 7 इज इक्वल टू 9। अच्छा एक बात बताओ, इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी 3, इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी 7, एन पता है, डी नहीं पता, ए नहीं पता, तो एक काम करो ना, फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5। तो आप बोलोगे 3 माइनस 1 मतलब ए प्लस 2d इज इक्वल टू 5। मान लो ये मेरी पहली इक्वेशन बनी। अब यहाँ पर आओ, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 9। तो आप बोलोगे ए प्लस 6d इज इक्वल टू 9, ये मेरी दूसरी इक्वेशन। एक काम करते हैं ना, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दें, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 हो जाएगा सब जगह, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 4d है ना, और यहाँ बचेगा 4। तो आपके पास यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, d की वैल्यू 1 आ गई, पुट कर दो कहीं भी, यहाँ पुट कर दो d की वैल्यू 1, तो हो जाएगा 2। देखो यहाँ पे 2 इंटू 1 2, उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, a की वैल्यू आ गई 3। आपसे पूछा डिटरमाइन द एपी, अगर a की वैल्यू 3 है तो पहली टर्म 3 है, d की वैल्यू 1 है, 3 के बाद 1 कर देंगे, 4 5 6 7 8 9। अब देखो a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7, देखो वेरीफाई भी कर लो, क्वेश्चन में वेरीफाई भी कर लो, a3 5 है, a7 9 है, वेरीफाई करना मत भूलो। अगर छोटी टर्म है तो वेरीफाई कर लो, बड़ी टर्म होगी तो कैसे करेंगे, है ना। तो छोटी टर्म को वेरीफाई करना जरूरी है, और बड़ी टर्म को भले छोड़ देना, बस कैलकुलेशन ढंग से करनी है। चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया सवाल का, अब बड़ी वैल्यू दे दी है, छोटी छोटी से तो सर काम हो गया, कर लिया, अब बड़ी वैल्यू पर आते हैं। बड़ी क्वेश्चन देखो, द 10th एंड 18th टर्म, a10 एंड a18th टर्म कितनी दी है भाई 41 और 73, 2 टर्म दी है। तो आप बोलोगे ये क्या हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 41, तो ये जाएगा a प्लस 9d बराबर 41 था, सॉरी 41। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई कि नहीं आई फर्स्ट इक्वेशन। ये देखो a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73, तो आपने बोला यहां से जाएगा a प्लस 17d बराबर 73, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। वही सेम काम करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट करना है, कर दे a प्लस 17d इज इक्वल टू 73, a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना 41d। ठीक है, क्या करेंगे सर, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8 बचेगा, देखो 9
17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 3, 32। तो आपके यहाँ डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, डिवाइड कर दो, 8 4 जो 32, डी विल बी इक्वल्स टू 4, है ना। अब आपसे पूछा है 26 टर्म, लेकिन पहले ए निकालने, ए निकालने, तो आप बोलोगे काम करो कहीं पे पुट कर दो 4, कहाँ करें पुट, बताओ कहाँ करना है, यहाँ कर दे, इसमें कर देते हैं दूसरी वाली टर्म में। तो आप बोलोगे a प्लस 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 41, तो 9 4 जा, अब बोलोगे 36, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 41 माइनस 36 विच इक्वल टू 5। तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 5। आई कि नहीं आई, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो तो अब देखो a 26 निकालना है, तो a प्लस a की जगह 5 लिख दूं, 5 प्लस n माइनस 1 26 माइनस 1 इंटू डी बोले तो 4, तो 5 प्लस 25 इंटू 4 100, 105, 25 4 जा 100 हो जाएगा, 105 आपका आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। बस ये आपको इसमें सॉल्व करना होता है, और ऐसे कभी भी 26 पूछ लेगा, 100 पूछ लेगा, कोई सी भी कैसी भी टर्म हो, कॉन्सेप्ट क्लियर। एक बार रिवाइज करते हैं इसको कि क्वेश्चन करते कैसे। आपको 2 टर्म दी होगी दूर दूर की, पहली नहीं दी, दूसरी नहीं दी, चौथी नहीं दी, कोई सी बीच की रैंडम और दूसरी रैंडम बीच की कोई देती, तो हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है a प्लस जो भी टर्म है, जैसे कि 10th है तो 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू दैट टर्म, a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू दैट टर्म, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 9d, यहाँ आ जाएगा 7d, दोनों को लीनियर इक्वेशन। चैप्टर अभी पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो जाओ यार पढ़ लो बस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 2025 का एक सवाल है भैया, कौन सा सवाल है, 2025 का एक सवाल है जो मैंने अभी अभी कराया है, वैसे के वैसे टाइप का टर्म है, वैसे के वैसे टाइप का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया है ना। तो देखो कितना सिंपल सवाल है, बट ये थोड़ा सा अलग है, बट कोई ना, देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी, है ना, हुज फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म, फर्स्ट टर्म इज -14 एंड फिफ्थ टर्म इज 2। तो आप बोलोगे सर ये तो a की वैल्यू तो 14 है, -14 है, तो यहाँ तो कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, a प्लस n माइनस 1d लगा के क्या करोगे, पहली टर्म ही दे रखी है तो काम आसान हो गया। यहाँ लगाते हैं a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2। अब बोलोगे a की वैल्यू -14 है साहब, a की वैल्यू -14 है, ये हो जाएगा 4, है ना 4, और ये हो जाएगा d कितना है, d नहीं पता अभी तो कोई बात नहीं, d निकाल लेते हैं। अब इसको उठा के लाओ यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा 4d बराबर 16, तो d बराबर 4। पहला काम तो हमने ये कर लिया कि d की वैल्यू निकाल ली है। क्या कर लिया हमने, पहला काम तो ये कर लिया कि हमने d की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अगर आपने d की वैल्यू निकाल ली है एक बार, तो अब क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आपसे बोला है लास्ट टर्म इज 62, तो आप बोलोगे an इज इक्वल टू 62। तो आपसे पूछा है कि nth टर्म निकालो, तो भाई ये क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 होता। तो a की वैल्यू क्या है, -14, n की वैल्यू क्या है नहीं पता है, d की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 62। आप बोलोगे इसको उधर ले जाओ, क्रॉस कर उधर कर दो, है ना, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 62 प्लस 14। तो कितना आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4 है, मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 6, और 76 डिवाइडेड बाय 4 तो कैंसिल कर दो, तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 17, वो 4 × 4 और यहाँ बचा 3, तो 4 19 है क्या। अब बोलोगे n माइनस 1 की वैल्यू क्या है 19, n माइनस 1 की वैल्यू क्या है 19, उधर ले आओ, n की वैल्यू आ जाएगी 20। तो कितनी टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर 20 terms in this AP, there are 20 terms in this AP। समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब एक नया टॉपिक है, नया टॉपिक क्या है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपको बस याद कर लेना है, याद करना है, 3-4 बार याद पढ़ोगे याद हो जाएगा। टर्म अज्यूम कैसे करते हैं, कॉमन टर्म अजम्पशंस, है ना। मान लो किसी ने बोला कि आपको 3 टर्म अज्यूम करनी है, 3 टर्म
अज्यूम करनी है। तो आप बोलोगे सर ए कर लो, ए प्लस डी कर लो और ए प्लस 2d कर लो। अब यहां तक तो सही है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। एक गड़बड़ ये है कि यहां थोड़ा सा है ना, कैलकुलेशन में फंस जाएंगे हम। तो हमने एक नया तरीका निकाला कि एक टर्म ए माइनस डी कर लो, एक टर्म ए कर लो और एक ए प्लस डी कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2 2 है ना 5 और 8, ये एपी में है। ध्यान से सुनना बेटा, ये एपी में है। अगर मैंने कहा डी की वैल्यू क्या आ रही है, आप बोलोगे 3, तो मैंने कहा अगर ये मैं ए मान लेता तो ये क्या होता, ये क्या होता 5 माइनस 3 और ये क्या होता 5 प्लस 3। तो ऐसे ही हमने a माइनस डी, ए और a प्लस डी करके 3 टर्म अज्यूम कर लिए। समझ में आया? 3 टर्म अज्यूम करने का फंडा, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। क्लियर? अब मान लो 4 टर्म अज्यूम करनी है, तो हमें याद ही करना है भाई। ये याद कर लो, मतलब ये याद होना चाहिए। एग्जाम में सीधा सवाल आता है ना, सीधा सवाल आता है। ठीक है, तो क्या है ये कह रहा है कि 4 टर्म है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना। और 5 टर्म है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a और a प्लस डी, a प्लस 2d। बस ये याद कर लो, दैट्स इट। ये इतना ला याद करा रहा हूं मैं। फॉर्मूला तो यार घोट के पी गए हो तुम लोग, मुझे पता है, लेकिन ये 3 चीजें याद कर लो, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली है। 3 टर्म वाला तो क्वेश्चन आता है, कोई नहीं बताता। ये टॉपिक आधे टीचर पढ़ाएंगे भी नहीं, लेकिन इससे सीबीएसई में क्वेश्चन आता है। मैं प्रूव करके दिखाता हूं। ये देखो 2019 में फाइंड 3 टर्म ऑफ एपी हुज सम इज 21 एंड प्रोडक्ट इज 321। मतलब कि आपको 3 टर्म अज्यूम करनी है। लेट 3 टर्म्स बी a माइनस डी, ए प्लस डी। देखो ये याद हो गया। तो आपने बोला सम, बोला सर सम 21, तो आप बोलोगे a माइनस डी, सम की बात कर रहे हैं, प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 21। तो आप बोलोगे ये d से d कट जाएगा, ये a 3 बार आ गया, तो आप क्या आ जाएगा 3a बराबर 21, तो a बराबर 7। पहला काम तो ये हो गया, a की वैल्यू 7 निकाल ली। अब ये बोल रहा है प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू ए प्रोडक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 320 231। एक मिनट रुको, 231 है ना, 231। ठीक है, तो आप बोलोगे a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए बराबर 231। ये a प्लस डी, a माइनस डी का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। अब आप बोलोगे a की वैल्यू तो अभी निकालिए सर, बोलोगे सर 49 माइनस डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 7। आप बोलोगे यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 231। तो आप बोलोगे कि 49 को तो यहीं रखो, है ना, माइनस डी स्क्वायर भी यहीं रखो, ये हो जाएगा 231 डिवाइडेड बाय 7। तो आप काट दो इसको, 7 3 21 है ना, और 7 3 21 ये होगा। अब 49 उधर ले आओ, ले आते हैं सर। तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 33 माइनस 49 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ कर दूँ, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। दो वैल्यू आई है। तो टर्म ऑफ एपी जो है, मतलब 3 टर्म है, वो भी अलग अलग बन सकती है। देखो पहले आपने बोला यहां पे देखो, टर्म्स आर, डी की वैल्यू जब +4 थी, है ना, तो +4 थी तो 7 माइनस 4 3 और 7 और 10, है ना। और जब माइनस थी तो 7 माइनस -4, 7 माइनस -4 कितना हो जाएगा, अब बोलोगे 10, फिर 7 और 3। ये 2 तरह की टर्म आपके सामने आने वाली है। समझ में आया सवाल? एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनना। पहले a माइनस डी, a और a प्लस डी को ऐड करा, इक्वल्स टू 21 कर दिया, ठीक है, इक्वल्स टू 21 कर दिया, आजा भाई। और फिर इनका प्रोडक्ट किया, इक्वल्स टू 231 कर दिया, सॉल्व कर दिया, बस इतना सा करना था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आजा भाई, आगे आजा,
अटक गया, नाराज हो गया बेचारा यार तुम्हारे चक्कर में। चलो अगला सवाल 2025 में पूछा है, लो 2025 में पूछा है, तो मिडिल टर्म पूछ रहे हैं। थ्री नंबर्स आर इन एपी हैव सम 30, फाइंड इट्स मिडिल टर्म। अब बताओ, मैं कह रहा हूं टीचर्स पढ़ाते नहीं है, सवाल यहां आ रहे हैं 2025 में आए। आप बोलोगे सर ए प्लस डी, अच्छा सॉरी ए माइनस डी से चलते हैं, ए माइनस डी ए प्लस डी, है ना। तो आप बोलोगे सर सम बोला है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 30 के बराबर। सम की बात हो रही है, प्रोडक्ट तो दिया ही नहीं है, तो ये डी से डी तो चला गया, तो ये कितना हो जाएगा 3a बराबर 30, तो a बराबर कितना आ गया, अच्छा a बराबर 10, तो a ही तो मिडिल टर्म है a ही तो मिडिल टर्म है सर, तो काम हो गया हमारा आसान। a ही मिडिल टर्म थी, निकाल दी हमने, आंसर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वैसे क्वेश्चन है कि ये 3 टर्म है जो कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं ऑफ एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा ये कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक टर्म है एपी की, कॉन्जिक्यूटिव निकालनी। जैसे ये a1 क्या है k प्लस 2, a2 क्या है 4k माइनस 6, a3 क्या है 3k माइनस 2, है ना। तो ये सब आपको क्या दिया है, एपी दिया हुआ है। अच्छा ये एपी में दिया है, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो डी आएगा, और इसको इससे माइनस करूंगा तो डी आएगा, तो ये जो तो डी है ये बराबर होंगे। तो आप बोलोगे सर d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 जो कि इक्वल होगा a3 माइनस a2 के। तो आप बोलोगे a2 4k माइनस 6 माइनस k प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये 3 है 3k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 6, ब्रैकेट में लगा देते हैं ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना है। अब देखो 4k माइनस k कितना हो जाएगा 3k, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 ही आएगा देखो, फिर इज इक्वल्स टू 3k माइनस 4k माइनस k और माइनस 2 और प्लस, तो हो जाएगा प्लस 4। अब इसको उठा के लाओगे इधर तो हो जाएगा 4k, इसको ले जाओगे उधर तो हो जाएगा 12, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहां पर हमने k को निकाल दिया जब 3 टर्म सीक्वेंस में दी हुई थी एपी में। देखो 2023 में सवाल पूछा हुआ है। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो सीबीएसई ने कसम खा रखी है कि ऐसा सवाल हर साल पूछेंगे, रेगुलरली पूछा जाता था, अभी 1-2 सालों से नहीं पूछा जाता, लेकिन इस साल हो सकता है पूछ ले। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। अब पहले तो 2 डिजिट नंबर बताओ, 2 डिजिट नंबर बताओ। आप बोलोगे 2 डिजिट नंबर पहला होता है 10, क्या 10 3 से डिविजिबल होता है, तो आप बोलोगे नहीं। तो पहला 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 विल बी इक्वल टू 12, और लास्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल टू 99। सही है, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 12, an की वैल्यू आ गई 99 और d की वैल्यू तो 3 आएगी ना, क्योंकि देखो पहली टर्म 12 है, दूसरी 15 होगी, तो फिर 18 होगी, तो डिफरेंस आ रहा है ना। तो आपने बोला लगाओ फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। an की वैल्यू 99 है, a की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे a की वैल्यू अभी निकाली थी हमने 12, प्लस n की वैल्यू नहीं पता है, d की वैल्यू आपने बोला 3 होगी, ये उठा के लाओगे इधर 87 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। आप डिवाइड कर दोगे 87 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, कैंसिल कर दो, 3 2 6 3 9 27, इस 1 को उठा लाओ इधर, तो 29 प्लस 1 इज इक्वल टू n दैट इज इक्वल टू 30। तो इसका मतलब यह है कि 10 से लेके 2 डिजिट तो 10 है, 10 से लेके 99 तक ऐसे 30 नंबर होने वाले हैं जो कि 3 से डिविजिबल होंगे, जैसे 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और ऐसे चलता जाएगा कारवा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बहुत प्यारा सवाल है और 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बी सी फॉर्म एन एपी, अब भाई नंबर नहीं दिए हैं, है ना। पहली टर्म भैया क्या दिया है, पहली टर्म a1 दी है a, a2 दिया है b और a3 दिया है c, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दी है d, है ना। चलो यहां तक तो सब समझ में आ गया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
a माइनस 2b माइनस c, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करते हैं सर, आप एक बताओ, a की वैल्यू तो a है, b की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे b की वैल्यू होगी a प्लस डी और c की वैल्यू होगी a प्लस 2d, होगी क्या नहीं होगी, क्या कहते हो? देखो ये बहुत सिंपल सिंपल सवाल करेंगे अभी हम, है ना, थोड़ा सा लेवल और बढ़ेगा अभी, चिंता मत करो। तो a की जगह तो a रख दो, b की जगह 2 इंटू ए प्लस डी रख दो और c की जगह a प्लस 2d रख दो। अब लोगे a तो a आ गया, माइनस 2a माइनस डी माइनस a माइनस 2d। अब बोलोगे सर ये a और ये a है, तो क्या हो जाएगा, इस a से इस a को काट दोगे तो माइनस 2a बचेगा और इस d को इस d से जोड़ दोगे तो माइनस 3d आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया डी ऑप्शन। देखो कितना सिंपल था, बट क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, ठीक है। चलो तो भैया अब चलते हैं आगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिससे आपके एग्जाम में सवाल आएगा ही आएगा। अच्छा एक और गारंटी दे देता हूं मैं आपको, तुम्हारे 5 से 6 सेट होते हैं और उनके सबसेट होते हैं 3, मतलब कि 6 में से 4 सेट में केस बेस्ड ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि केस बेस में क्या होता है कि हर चीज कवर हो जाती है। तो ये चैप्टर केस बेस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सम की बात करें, सम का मतलब क्या सर, आपने अभी अभी बताया कि पहली टर्म जो थी हमारी a थी, दूसरी टर्म हमारी a प्लस डी थी, तीसरी टर्म हमारी a प्लस 2d थी और ऐसे करते करते हमारी आखिरी टर्म क्या आ गई थी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही थी। क्या कहते हो? अच्छा हमने बोला इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो, ऐड कर दो। तो क्या यही सम है? क्या यही सम है? क्या यही सम है? बिल्कुल यही सम है। अब मैं इसका यहां पे आपको प्रूफ भी बताने वाला हूं, जो कि कोई टीचर नहीं बताने वाला है, मैं बताऊंगा प्रूफ, ध्यान से सुनना। आपने बोला सम ये है सर, एक काम करते हैं, इस सम को दोबारा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? रिवर्स में, रिवर्स में लिखते हैं। वो वाली टर्म यहां लिख दी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी प्लस, है ना, प्लस को मैं अभी दूसरे कलर से कर दूंगा, है ना, ठीक है, ये हो गया। फिर ऐसे चलता जाएगा, यहाँ आएगा a प्लस डी और यहाँ आएगा a, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ सब में प्लस आ जाएगा बीच में, ठीक है, ताकि क्लियर रहेगा कि भाई कैसे हम इसमें प्लस बीच में ला रहे हैं, ठीक है। अब हमें इनको ऐड करना है, अब हमें इन्हें ऐड करना है, तो आप बोलोगे हो जाएगा 2s a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ठीक है साहब, ये तो हमें समझ में आ गया, है ना। अब प्लस प्लस हो गया। अब देखो यहां लिखो a प्लस a 2a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और ये एक d है, तो ये माइनस 2d था और ये 1d है प्लस का, तो माइनस हो जाएगा तो माइनस d बचेगा, तो यहां पर आएगा n माइनस 1 इंटू डी, दोबारा वंस अगेन, ठीक है, वंस अगेन, एक बार और वापस आ गया, और यहां क्या आने वाला है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अरे बगुआ ई का है बे, ये तो सब कुछ सेम आ गया, मतलब सब कुछ सेम आ गया, तो कॉमन निकाल लें, कॉमन निकाल लें, कॉमन निकाल लें, चलो निकाल लेते हैं कॉमन, चलो कॉमन निकाल लेते हैं। आपने वाला कॉमन निकालो, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा, 1 प्लस 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 1 प्लस, कितनी बार, n टाइम्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n आ जाएगा। तो आप बोलोगे ये 2s है, 2s इज इक्वल्स टू n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। अब क्या करें, आप बोलोगे सर इस s को डिवाइड कर दो, क्या कर दो, इस s को डिवाइड कर दो, तो आप बोलोगे s को 2 से डिवाइड किया तो s बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका बन गया सम का फॉर्मूला। क्या बन गया ये आपका बन गया सम का फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो, जो करना है वो कर लो। ये सवाल आएगा, ये सवाल मतलब इससे इसका यूज आपके एग्जाम में आएगा, बस, ठीक है, समझ गए। चलो
तो चलते हैं आगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 135 अप टू 12 टर्म। अब आपको सम निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो ट्राई करते हैं। एक दो क्वेश्चन करते हैं भाई। सम निकालना है, किसका निकालना है भाई? ए की वैल्यू क्या है 1, डी की वैल्यू क्या है 3 - 1 2, एन की वैल्यू क्या है 12। सम किसका निकालना है? 12 का। तो आप बोलोगे n/2, फॉर्मूला बार बार लिखेंगे अभी, 2a + n - 1 × d। S12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू 2 × 1 प्लस 12 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। अब बोलोगे तो काट दो, काट दिया, यहां लिख देता हूं S12 इज इक्वल टू 6 × 2 प्लस 11 × 2 11 × 2। अब बोलोगे 6 × 2 प्लस 22। अब बोलोगे 6 × 24, 6 4 जा 24, 2 6 12, 12 + 2 144, 144। तो मतलब सर सम ऑफ 12 टर्म्स का जो आया है वो है 144। समझ में आया? देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाया, सीधा आंसर। जब सम की बात होगी तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब एनी टर्म नंबर ऑफ टर्म की बात करेगी तो n = a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। अब ये नेगेटिव में जा रहा सर, नेगेटिव में भी तो सम आ सकता है ना? चलो तो नेगेटिव में सम निकालते हैं। a की वैल्यू क्या है 5, d की वैल्यू क्या है 2 - 5 मतलब कि -3, n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू दी नहीं है, n बोला है, n की वैल्यू दी नहीं है, n बोला है। अरे कोई बात नहीं, तो n निकालना है, n/2 × 2a + n - 1 × d। फॉर्मूला याद कर लो, काम खत्म। n की वैल्यू n/2, 2a 2 × 5 प्लस n की वैल्यू n ही होगी, और d की वैल्यू क्या है -3। चलो ये लिख दिया। अब आ जाओ वापस से, n/2 × 10 प्लस -3n है ना, और +3, यही होगा -3n। देखो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और +3, ठीक है। तो n/2 × 10 को क्यों कर रहे हो, 10 को छोड़ दो, ये इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 13 - 3n। ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया Sn का फॉर्मूला, ठीक है। अब आप 1 रखो, 2 रखो, पुट करो, जो पुट करोगे उससे आपकी वैल्यूज आती जाएगी। समझ में आ गया ना? बहुत आसान सवाल है, बहुत हलवा को चैप्टर है, बट इस हलवे की वैरायटी बहुत सारी है। कभी काजू डलेगा, कभी पनीर डलेगा, अलग अलग वैरायटी है, बट ये है कि क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन तुम करके बता दो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 है या 4 है? क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये वाला तुम क्वेश्चन नंबर 5 जो है होमवर्क में करके बताओगे, वही वाला है भैया। a की वैल्यू क्या है? आप बोलोगे a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू क्या है 5 है माइनस का, और n की वैल्यू 22 है। S22 निकाल के फटाफट बता दो, फटाफट आंसर बता दो जल्दी से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर, लेकिन अगला सवाल पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज सम के बारे में और बता देता हूं। यहां पर क्या थी सर आपने बताया था Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। ये तो सबको फॉर्मूला याद हो ही गया होगा, हो गया ना याद? नहीं हुआ क्या अभी भी? अब तो याद हो गया होगा, नहीं किया? सबने कर लिया ना याद? तो 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, 2-3 अपन है ना। तो आप बोलोगे सर ये n/2 × a + n - 1 × d लिख सकता था क्या मैं? क्या ये बोलो जल्दी, बोलो 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 बोलो, ये क्या है? अब बोलोगे सर ये तो दिख रहा है सर हमें, ये है an टर्म, लास्ट टर्म। तो अब बोलोगे n/2 × a + an लास्ट टर्म, ये आपका एक फॉर्मूला और बनता है Sn का, है ना? वो मैंने वहां नहीं बताया था, क्योंकि यार यहां पर समझा देते ना, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आप बोलोगे यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म हुज AP of an AP whose nth term given by 2 - 3n। तो आप बोलोगे A1 निकाल दो सर पहले। आप बोलोगे A1 निकालो, तो भैया ये हो जाएगा 2 × -3 हो जाएगा, ये तो आ गया -1। अब सर A25 निकाल दो डायरेक्ट, 2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, 25 निकालते हैं। 2 × -3, 2 - 3 × 25 है ना। तो आप बोलोगे -73, ठीक है।
माइनस का 73, यहाँ लिख देते हैं माइनस का 73, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं, जगह कम है मेरे पास थोड़ा सा। तो आप बोलोगे S25 निकालना है n/2 इंटू a प्लस ए एन टर्म। तो चलो 25/2 इंटू a क्या है, a है -1 प्लस -73, आप बोलोगे हो जाएगा 25/2 इंटू -74, काट देते हैं भाई -37, Sn इज इक्वल्स टू, Sn की जगह मैं लिखूंगा S25 इज इक्वल्स टू 25/2, सॉरी 25 बचा इंटू 37 नेगेटिव का, तो आ जाएगा माइनस का 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, फिर ये इधर ऐड करेंगे तो 92 आएगा, 92 माइनस का 925 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का 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 पक्का, कच्चा पक्का नहीं, पक्का वाला, ठीक है। चलो तो यार समझ में आ गया है तो एक तुम भी करके बता दो, करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क करके बता दो, जो अभी कर सकते हैं कर लो, जो नहीं कर सकते हैं वीडियो पॉज करके कर लो यार, है ना, कमेंट में आंसर दे देंगे। जिसने नहीं दिया मैं मान जाऊंगा तुम लोग, तुम्हारे फिर मार्क्स मैटर नहीं करते हैं यहाँ पे, तुम्हारे लिए बस टाइम पास मैटर करता है। क्वेश्चन है कि भाई सम ऑफ एन टर्म निकालना है, जो गिवन है ये, तो a1 निकाल लेंगे, -1 ही आएगा, an तो ये है ही सही, पुट कर देंगे, काम खत्म, ठीक है। तो मैं नहीं बताऊंगा पूरा क्वेश्चन, आप ही करोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पर। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आते हैं एग्जाम में। चलो देखते हैं क्या कह रहा है सर। हाउ मेनी टर्म आर ऑफ एन एपी, है ना, एपी है जिसका पहला टर्म है 24, जिसका डी क्या है 24, 21 माइनस 24 -3, है ना, मस्ट बी टेकन दो सम इज इक्वल टू 78। तो आप बोलोगे सम इज इक्वल टू 78, तो आप बोलोगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लगाते हैं अभी। तो आप बोलोगे Sn की वैल्यू 78 दी है, इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, मेरे ख्याल से आ रहा है ना, मल्टीप्लाई कर दो। 156 इज इक्वल टू n इंटू 48 प्लस n, अच्छा n को मत करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n आएगा, है ना, -3n आएगा, इसको इससे करेंगे तो +3 आएगा, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखना, मेजर गलती कहाँ होती है, मेजर गलती यही होती है इस चैप्टर में, और कोई गलती नहीं होती, यही गलती होती है। आप बोलोगे हो जाएगा 156 इज इक्वल टू n इंटू 48 प्लस 3 51 -3n, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो सबको और उठा लो इधर, 156 इज इक्वल टू n, सॉरी 51n माइनस 3n स्क्वायर। अब इसको उठा लाओ इधर, क्या करो, उठा लाओ इधर, तो n स्क्वायर 3 का यहाँ पर आएगा। अरे अरे कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है ना। फिर ये माइनस हो जाएगा क्या, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -51n, और ये प्लस हो जाएगा 156 इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, ऑलरेडी इक्वेशन बन गई, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 से डिवाइड करोगे तो n स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17n प्लस 3 5 जा 15, 3 2 जा, तो आप बोलोगे सर 13 4 तो होता है 52, 13 प्लस 4 17 होता है, लो काम भी हो, -13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आएगी यहाँ से n इंटू n माइनस 13, तो n माइनस 13 दोबारा लिख लेंगे, -4 n माइनस 13 और n माइनस 4। अच्छा दो वैल्यू क्यों आ रही है सर, दो वैल्यू क्यों आ रही है, बताओ बताओ तुम लोग बताओ मुझे, दो वैल्यू क्यों आ रही है, बताओ कौन कौन बता सकता है इनकी दो वैल्यू क्यों आ रही है? कोई नहीं, क्या ही मतलब है फिर, क्या दोनों पॉसिबल है? क्या कहते हो, दोनों पॉसिबल है? हाँ दोनों पॉसिबल है भाई। कैसे है देखो, इसकी इस टर्म की चौथी टर्म क्या होगी, आप -3 करोगे तो 15 आ जाएगा। अब इनको ऐड करो, 5 5 10 और ये 8, फिर है ना, सही हुआ, फिर 1 2 3 4 5 6 और एक 78, देखो चौथे टर्म पे आ गया। फिर 13 टर्म, मतलब 13 टर्म जाएंगे तो मतलब एक नेगेटिव फॉर्म में चलेगी टर्म्स, तब भी 78 आएगा, इसलिए 2 बार आ रहा है, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं। सेम सवाल जो ये है वही ये है। देखो 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 क्या फर्क है भाई, डी की वैल्यू भी 3 है भाई, लेकिन बोला सम 0। तो अब यहां SN0 लेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में कर लेंगे। आज तो मैं भर भर के होमवर्क दूंगा तुम्हें। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन तुम करोगे, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन तुम करोगे। देखो ऐसी ही पढ़ाई होती है, मैं कर रहा हूं ना, मेरी प्रैक्टिस हो रही है, तुम करोगे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। भाई जिम में दंड बैठक मारोगे तभी बॉडी बनेगी ना, ऐसा थोड़ी है। विराट कोहली बनना चाह रहे हो तो डायरेक्ट जाके थोड़ी ना वनडे में खेलोगे या टेस्ट मैच में खेलोगे, इंटरनेशनल में हैं। पहले गली क्रिकेट खेलेंगे, फिर नेशनल क्या स्टेट लेवल आएंगे, फिर जोनल आएंगे, फिर नेशनल पहुंचेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तुम तो सोचते हो कि एक दिन में सब गुट्टी पिला दो मजा आ जाए, है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। मैंने एक क्वेश्चन ऐसा कराया था, फाइंड द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेट जो कि 2 डिजिट वाले होंगे जो डिविजिबल होंगे 3 से। याद है ये वैसा ही कुछ है ना, ये 8 से डिविजिबल होंगे। तो आप बोलोगे इसने बोला फर्स्ट मतलब 8 से चालू कर दे, 8 16 ऐसे चलता जाएगा। तो क्या करेंगे, आप बोलोगे सर बहुत आसान है, ए की वैल्यू हो जाएगी 8, डी की वैल्यू हो जाएगी 8, है ना। सम बोला 15 का तो एन की वैल्यू हो जाएगी 15। तो आप बोलोगे सम निकाल दो, एस 15 निकालना है तो 15/2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8, ठीक है। 15/2 इंटू 16 प्लस 14 इंटू 8। क्या कहते हो, सही है। तो आप बोलोगे 15/2 इंटू ये हो जाएगा 16 प्लस 4 8 जा 32, फिर 3 आ गया तो 8 1 8 तो 1 1 2। आप इसे कर दोगे ऐड तो ये हो जाएगा 1 2 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल कर दो इसको, ये हो जाएगा 64। ठीक है, यहाँ तक कर लिया, कर दो कैलकुलेशन। जल्दी से आंसर बताओ कमेंट में, जल्दी कैलकुलेशन करके जल्दी से आंसर दे दो यार, ऐसा टाइम पास मत करो, जल्दी से आंसर दे दो जल्दी से। कितना जाएगा, अब बोलोगे 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, तो यहाँ पे लिख दोगे 0, 6 हासिल कर दिया। तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 90 में ऐड कर दोगे तो जाएगा 960। ये क्या है S15, ठीक है। तो ये आपके पास S715 आ चुका है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 2023 का पूछा गया है और ये सवाल बड़ा प्यारा है, बट इसे करने का तरीका थोड़ा सा निराला है ना। करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। आपको S51 फाइंड करने को बोला गया है। हुज ऑफ एन AP हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म A2 एंड A3 इज इक्वल्स टू 14। देखो याद है अपन ने ऐसा कुछ क्वेश्चन किए थे वहां पर भी, वैसा ही कुछ ही है जो अपन ने वहां किए थे। तो ये हो जाएगा A प्लस D बराबर 14 और A प्लस 2D बराबर 18। तो मान लो ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। आप बोलोगे सर दूसरी में से पहली माइनस कर दो, तो A प्लस 2D बराबर 18 प्लस D बराबर 14, कैंसिल माइनस करेंगे तो D बराबर 4 आ गया। D की वैल्यू 4 आ गई, पुट कर दो कहीं पे भी। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पुट करेंगे 4, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, A की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे बोला है S51 निकालना है ना। क्या निकालना है, S51 निकालना है। अब लोग 51/2, ठीक है, और A निकल गया, D निकल गया, तो 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू D कितना था बेटा 4। ठीक है, देखते जाओ इधर, 51/2 ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 मतलब 200। ठीक है, ये हो जाएगा 220। तो आप बोलोगे 51/2 इंटू 220, कैंसिल करेंगे तो 110 आएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 165 और 10। देखो ऐसे कैलकुलेशन कर ली ना जिस दिन तुमने, उस दिन तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने लग जाएंगे। ठीक है, यही है स्पीड मैटर इसी में करती कैलकुलेशन पे। ठीक है, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49
अच्छा इज 49, अच्छा इफ द सम ऑफ, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया यार, सॉरी भाई। इफ द सम, मेरे क्या दिमाग में फाइंड ही घुसा हुआ है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, दैट ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म इज 89, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म। देखो क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, लेकिन ये थोड़ा अलग है, इसमें सम की बात कर रहा है। इसने बोला इफ सम, मतलब S7 है ना इज इक्वल्स टू 49 और S17 इज इक्वल्स टू 289। तो क्वेश्चन सेम है, बट यहां सम का फॉर्म लगेगा, वहां nth टर्म का लगा था, ठीक है। तो आप बोलोगे n/2, अच्छा n की जगह डायरेक्ट दूं 7/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 7 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 6d इज इक्वल्स टू 49। आप बोलोगे इसको काट दो 49 से और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, करो तो करो, नहीं तो इधर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7, कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस 3d बराबर 7, ये पहली इक्वेशन देख लो एक बार। थोड़ा सा कैलकुलेशन में तेज करना पड़ेगा भाई, ये 7 यहाँ से काट दिया 7 आ गया, ये 2 को अंदर अंदर काट दिया इसलिए आ गया, ठीक है। चलो इधर आते हैं S17, तो आप बोलोगे S17 क्या होता है 17/2 इंटू, है ना 2a प्लस 17 माइनस 1 मतलब 16d, थोड़ा शॉर्ट में करना चालू करते हैं अब, इज इक्वल टू 289। अब देखो तुम्हें अगर याद होता कि 17 का स्क्वायर 289 होता है, अगर तुम्हें याद होता 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो आप यहां से इसको काट देते और ये 2 अंदर काट देते, तो a प्लस 8d बराबर 17 आ जाता है। ये आपकी दूसरी इक्वेशन होती, और आप क्या बोलते, आप बोलते सर सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 3d बराबर 7, कितना आ जाएगा 5 और यहां 10। तो आपके पास d की वैल्यू आ जाती है 2, d की वैल्यू आ जाती है 2। अगर d की वैल्यू 2 आ गई, यहां पुट कर दो 3 2 जा 6, उधर जाएगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। d की वैल्यू निकाल दी है, a की वैल्यू निकाल दी है, क्या कहते हो, दोनों वैल्यू निकाल दी है, अब काम खत्म हो गया। अब एक बात बताता हूं, AP बनेगा 1 3 5 7, ऑड नंबर, इनका सम होता है n²। डायरेक्ट याद कर लो चाहो तो, ऑब्जेक्टिव में काम लगा सकते हो, पर यहां करने के लिए तो हमें क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे S कितना है भाई 20 है, 20 इज इक्वल टू 20/2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसको 2 को क्या कर रहे हैं अपन, है ना, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 प्लस 19 इंटू 2 38, 38 और ये 40 इंटू 10 400। मैंने कहा था n², 20 का स्क्वायर करोगे तब भी 400 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्टिव में सॉल्व करके दिखाना होता है। स्टेप्स होते हैं मार्क्स के, मतलब जो मार्क्स मिलेंगे ना, स्टेप्स लिखने के मिलेंगे, डायरेक्ट करने के नहीं मिलेंगे। ये सवाल 2024 में पूछा है, फिर पूछा जा सकता है। ओ हो अगला सवाल भाई साहब, ये सवाल देख रहे हो आप, देख रहे हो, ये सवाल सीबीएसई का फेवरेट सवाल है। 24 23 22 19, अच्छा देखो 24 का तो ये रहा, 23 का ये रहा, देखो दोनों सवाल लेकर आओ, ये वाले अभी मतलब ये आए हैं, लेकिन इसमें देखो वैरायटी बदल रही है, वैरायटी बदल रही है। क्या कर रहा है सीबीएसई, ये सवाल बार बार पूछ रहा है। क्या कर रहा है सीबीएसई, ये सेम सवाल बार बार पूछ रहा है। बस कर क्या रहा है, देखो यहां पर लिखा है AP is 2 एंड ये 50 है। अब यहां देखो is 5 है ना, कहां गया, is 5 एंड 45 एंड 400। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट वैरायटी बदल दी है, नंबर बदल दिए, बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। चलो तो क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 2, द लास्ट टर्म इज 50 एंड सम ऑफ दिस टर्म इज 442। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब क्या करना है सर, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले ये आपके पास है कि नहीं, इससे हम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। अब बोलोगे सर एक फॉर्मूला बताया था आपने, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस AN। अब बोलोगे सर ये तो 442 है, इज इक्वल टू n क्या है नहीं पता, डिवाइडेड बाई 2 A प्लस N, कितना हो जाएगा 2 प्लस 42, 2 प्लस 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 52।
आप बोलोगे इधर काट दोगे तो ये जाएगा 4 4 2 इज इक्वल टू n/2 इंटू 52, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 26। आप इधर ले आओगे इसको, ठीक है। तो ये 26 यहाँ डिवाइड कर देंगे, 442 डिवाइडेड बाई 26 इज इक्वल टू n। तो आप बोलोगे सर इसे कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 1 जा 26 बचेगा, तो बचेगा 7 जा, तो आप क्या आ जाएगा n की वैल्यू आ जाएगी 17। आपने अभी सिर्फ n निकाला है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, कॉमन डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो आप बोलोगे a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो निकालते हैं a n की वैल्यू क्या है 50 प्लस सॉरी इक्वल्स टू 2 प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी कितना है पता नहीं है भाई, अभी तो कर दो सॉल्व इसको। ये इधर ले आओगे 48 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा, डिवाइड कर दो 16 डायरेक्ट, ये लो 16 3 जा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी 16। क्लियर है, सॉरी डी की वैल्यू 3 आ जाएगी, 16 नहीं 48/63, ठीक है। क्लियर है। देखो ये सवाल पूछा गया है, आगे चलते हैं इसी सवाल पे। ऐसा कैसा सेम सवाल 2023 का है। ये वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, कौन सा क्वेश्चन है ये, कौन सा होमवर्क है बताओ जल्दी बताओ। 7 है 8 है भाई, 8 है, 8वां क्वेश्चन है भाई होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है, होमवर्क के लिए करके लाना है, करना है, नहीं कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, चले जाओ क्लास छोड़ के, मैं कह रहा हूं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल 2025 में पूछा गया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से सीबीएसई ने सवाल को घुमाया है, बच्चों को डराया है। कई बच्चे छोड़ आए थे, पर हम करके दिखाएंगे सर, हमको तो आता है ना सब कुछ। एन एपी कंसिस्ट ऑफ एन टर्म हुज nth टर्म इज 4। भाई एक एपी है जिसकी nth टर्म दी है 4। क्वेश्चन पढ़ना है बस। एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, एंड डिफरेंस इज 2, डी की मतलब 2। इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी इज -14, then find the n, also find the sum of 20 term। अब बताओ क्या करें। an पता है, d पता है, n नहीं पता है, और a भी नहीं पता है, a भी नहीं पता है। तो पहले सर एक काम करते हैं, इससे इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाओगे इक्वेशन, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a 4, a n मतलब 4, a की वैल्यू पता नहीं है, और यहाँ से क्या आएगा n की वैल्यू n माइनस 1 इंटू 2। तो आप बोलोगे सर से कैलकुलेट कर लूँ क्या, 4 ये -2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा +2 इज इक्वल टू a प्लस 2n। तो हो जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2n। पहले तो आपको ये a निकाल लो यहाँ से। पहला टास्क तो हमने ये कर लिया, पहला टास्क आपका कंप्लीटेड है। यू हैव डन समथिंग जो कि करने के बाद आपको क्लियरिटी आ सकती है, ठीक है। अब सम की बात करें, एस एन इज इक्वल टू -14 है, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो -14 है, n/2 तो n/2 रहेगा, ठीक है। 2a की जगह मैं ये रख देता हूँ 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। देख लो एक बार कैलकुलेशन में, थोड़ा सा घबराना मत। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस का 28 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा n इंटू 6 टू जो 12, इसको ऐसे करेंगे -4n प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। देखते जाओ कैलकुलेशन, देखते जाना भाई। माइनस का 28 इज इक्वल्स टू n, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, आप बोलोगे हो जाएगा 10, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा -2n, ठीक है। आप क्या करोगे, इक्वेशन बना लोगे, बनाओ -28 इज इक्वल्स टू n 10n माइनस 2n स्क्वायर, सही है। अब उठा लो इधर 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28, दोनों नेगेटिव नेगेटिव आ रहे हैं, है ना, मतलब कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वाला होना चाहिए। अब 28 कैसा आता है, आप बोलोगे सर 28 आता है 7 से आता है, 7 फूट जा, पर नहीं बैठेगा। और बताओ 14 2 जा, उससे भी नहीं बैठेगा। लेकिन एक काम करते हैं ना, इसे कैंसिल कर देते हैं ना, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, ठीक है। अब आगे समझ में पिक्चर, अब आगे समझ में पिक्चर क्या आगे समझ में, अब बोलोगे सर अब तो पूरी पिक्चर ही समझ में आ गई।
यहां कर दूं, अब बोलोगे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5 था तो ये हो जाएगा माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14। तो आपके पास आ गया ये, तो n माइनस 7 इंटू n माइनस 7 प्लस 2, तो n माइनस 7 और n माइनस प्लस 2, तो आपके पास n की वैल्यू क्या आएगी, n इक्वल्स टू 7 और माइनस 2, जो कि रिजेक्ट हो जाएगा माइनस 2। तो n की वैल्यू 7 आ गई सर, आपके पास क्या आ गया, n की वैल्यू 7 आ गई। यही पूछा था इन्होंने, यही पूछा था इसने, तो आपका काम तो खत्म हो गया, n तो निकाल लिया, n तो निकाल लिया। ये निकाल दे, ये कितना आएगा भाई, यहां पे रख दो, 7 है, 7 2 14, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8। ये आपने n निकाल लिया, a निकाल लिया। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है, S20 निकालनी है। S20 निकालने के लिए 20/2 इंटू 2 इंटू 8 माइनस 16, 2 इंटू 8 माइनस 16 प्लस n कितना है 20 मतलब 19 इंटू डी कितना था 2। सॉल्व करो और आंसर बताओ, ये तो 10 आ जाएगा। सॉल्व कर दो और आंसर बता दो, ये हो जाएगा 19 में 38, 38 में से 16 माइनस जाएगा तो 2 बचेगा और 2 बचेगा 22, 220 कितना आ रहा है, 220 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है किसी को? देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज कर लोगे तो ये चैप्टर बहुत हलवा चैप्टर होने वाला है, ठीक है। चलिए नोट कर लो, भले तो कर लो यार नोट, ठीक है। आ जाओ अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है सर, ये क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि ये लगातार 2 बार पूछा गया है, बट वैल्यूज बदल के देखो। एक तो ये है ही सही कि ये टर्म दे रखी है, रेशियो दे रखा है। अब यहां देखो, इसमें भी देखो सेम है, यहां रेशियो दे रखा है इनका और ये पूछ लिया ऐसे। तो मतलब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, बस समझना जरूरी है। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म S6 and of an arithmetic is 42. The ratio of 10 term and 38 term is equals to 1/3. ठीक है, ये तो समझ में आ गया। दो जो क्वेश्चन में कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म ऑफ एपी, पहली और 13 टर्म निकालनी है, पहली और 13 टर्म निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 42। ठीक है, तो 6/2 इंटू 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 42। ये तो करोगे, सही करोगे नहीं तो ये कैंसिल कर दोगे, 3 आ जाएगा, है ना। अच्छा 3 आया, मैं तो कह रहा हूँ 3 को भी कैंसिल कर दो, 3 1 3, 3 4 12। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 5d बराबर 14। ठीक है, 2a प्लस 5d बराबर 14। सही है, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं, इस वाले पार्ट को देखते हैं। a प्लस 9d बराबर अपॉन a प्लस 19d बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3a प्लस 9 3 27d इज इक्वल्स टू a प्लस 19d। सब इधर ले आओ, 2a प्लस ये 19 इधर आएगा तो बचा कितना, अब बोलोगे 1 और 7 8d बराबर 0। क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो, बताओ क्या कहते हो। अच्छा एक सेकंड एक गड़बड़ कर दी हमने, एक गड़बड़ कर दी छोटी सी, ये 29 था यार, सॉरी मैंने माय मिस्टेक माफ कर दो। ये 29d था, तो यहां भी 29 आएगा, तो यहां पर आएगा 2d। अभी ठीक है, 2d, तो आप बोलोगे, और वो भी माइनस का, सॉरी, है ना। दोबारा से सुन लो भाई, एक बार मैं वापस बता दूं, कोई बात नहीं यार। देखो मैंने 90 लिख दिया गलती से, बट मैं मेरी गलती है, मानता हूं यार। तुम गुस्सा क्यों हो जाते हो यार, तुम तो नाराज हो जाते हो यार। a प्लस 9d अपॉन a प्लस 29d, वापस से 9d नहीं लिख रहा हूं मैं यार, पता नहीं क्या ही हो गया, 19 से अलग ही प्रेम है? तुम्हारी एज बेस तो नहीं है। a प्लस 27d, इससे मल्टीप्लाई करूंगा इज इक्वल टू
सॉरी 2a 3a अरे यार क्या ही हो गया ये 3a आ रहा है a प्लस 29d अब इधर ले आते हैं तो 2a माइनस 27 में से ये जाएगा तो माइनस 2d क्वेश्चन 0 तो आप लोग a बराबर d आ गया सर ओहो a बराबर d आ गया a बराबर d आ गया लगाओ यहाँ लगाओ मान लो ये मेरी पहली इक्वेशन थी ये मेरी दूसरी इक्वेशन है पुट a बराबर d इन इक्वेशन 1 यार ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो आप लोग a बराबर d पुट कर देंगे तो 2d प्लस 5d बराबर 14 तो d बराबर 14/7 तो d भी 2 है a भी 2 है ठीक है। अब क्या बोला है कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म तो आ गई 13 टर्म निकालना है a 13 a प्लस 12d a क्या है 2 प्लस 2 इंटू 12 इंटू 2 24 प्लस ये 26 ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 10 टर्म एंड टू इट 30 टर्म 1:3 ठीक है देख रहे हो एंड सम ऑफ इज फर्स्ट 6 टर्म इज 42 देख रहे हो आप सेम टाइप का सवाल पूछा गया है 2 बार फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अब सीबीएसई के पास कुछ बच ही नहीं रहा है क्यों सीबीएसई के पास कुछ बच नहीं रहा है क्या कर रही है देखो सेम सवाल है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 42 अब यहां भी वही दे दिया 2024 में भी और 25 में भी और a10 और a30 1:3 बस क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल दिया और फर्स्ट टर्म यहां भी पूछा है बट यहां पूछा कॉमन डिफरेंस और यहां पूछा है 13 टर्म। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई बार बार पूछ रही है ये क्वेश्चन करके जाना है ये वाला क्वेश्चन तुम करोगे क्या करोगे कर लो कॉमन डिफरेंस निकाल लिया है ना तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी डन है क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 9 ऑलरेडी डन है सर है ना चलो तो कमेंट में लिख भी देना 9 ऑलरेडी डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखो दोनों क्वेश्चन इसलिए लाया हूं क्योंकि आपको पता चले सीबीएसई क्या कर रहा है ना चलो चलते हैं द सम ऑफ थर्ड टर्म। अब देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना यहां बहुत गड़बड़ हो सकती है सम ऑफ थर्ड टर्म बोला है उसने नॉट फर्स्ट 3 टर्म सम ऑफ थर्ड टर्म एंड 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 6 क्वेश्चन देखो a3 a7 इज इक्वल टू 6 द प्रोडक्ट ये तो क्या था सम था प्रोडक्ट a7 इंटू a3 इंटू a7 सॉरी 8 ठीक है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एपी। भाई क्वेश्चन में सिर्फ ये 2 वैल्यूज दी 2 चीजें दी हुई हैं इसी के बिहाफ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है ठीक है चलो ट्राई करते हैं ये हो जाएगा a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d बराबर 6 2a प्लस 8d बराबर 6 अब लोग 2 से काट दो नीचे आ जाएगा a प्लस 4d बराबर 3 ये मेरी पहली इक्वेशन है क्या है भैया ये मेरी पहली इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है। मैं क्या करूंगा मैं यहां पे देखता हूं सर यहां क्या होगा a प्लस क्या था a प्लस कितना d 2d इंटू a प्लस 6d बराबर 8। अब सर हम फंस गए हैं अब क्या करें अभी तो हम फंस गए हैं सर अब क्या करें अब यार एक काम करो ना क्या करें ए की वैल्यू निकाल लो क्या कहते हो ए की वैल्यू निकाल लें कोशिश करते हैं सर चलो आप कह रहे हो तो यहां से ए की वैल्यू निकाल लो ये हो जाएगा a बराबर 3 माइनस 4d a बराबर 3 माइनस 4d। अब इसको क्या यहां पुट करके देखूं क्या 3 माइनस 4d प्लस 2d देखना अभी देखते जाना 3 माइनस 4d प्लस 6d अरे देखते जाओ मेरे लाल ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 2d हो 3 प्लस 2d अरे बाबा रे ये क्या हो गया ये तो बन गई क्या बन गया बताओ आइडेंटिटी a प्लस b a माइनस b दैट इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 वी कैन पुट इट हियर
देन व्हाट वी विल गेट दैट कि हो जाएगा -4d² इज इक्वल टू -1, देयरफॉर d बराबर ±1/2 ±1/2। ये आपके पास आ गया। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अभी बच्चे डी निकल लेते हैं जयराम जी की, नहीं भैया अभी बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। अब यार यहाँ है ना 2 केस बनते हैं, मैं आपको यहाँ एक केस बता रहा हूँ, है ना। हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेके चल लेंगे अभी, है ना। मैं सिर्फ एक केस बता रहा हूँ, दूसरा केस आप करोगे। मैंने ए की वैल्यू ले ली है। अच्छा, ए की वैल्यू निकाली कहाँ है? अभी निकालो, यहाँ रखो, पुट करो। ए की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू निकाल देते हैं, 1 मिनट रुको, कलर चेंज कर देते हैं। ए बराबर 3 - 4 × 1/2। मैंने अभी ये लिया है ना, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 - 2 1, मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ए की वैल्यू 3 - 4 × -1/2 लेता तो मेरे पास 5 आती है। तो मेरे पास 2 वैल्यू आ गई। देखो, एक बार मैं a = 1 एंड d = 1/4। एक बार ये करूंगा और एक बार a = 5 एंड d = -1/2। इससे करूंगा। ये वाला तुम करोगे, ये वाला मैं करूंगा। चलो कर देते हैं। तो S16 = 16, है ना। 16/2 × 2 + n-1, मतलब 16 - 1 15, और ये 1/2 है यार, सॉरी मैंने लिख दिया 1/2 × 1/2, ठीक है। आप बोलोगे सर एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 8, काट देंगे तो, है ना। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 × ये हो जाएगा कितना 4 + 15, मतलब 19/2। सॉल्व कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 4 9 जा, अब बोलो 36, 3 4 1 जा 4 76। तो पहले वाले का आंसर तो 76 आ गया, पहले वाले का आंसर तो 76 आ जाएगा। तो आप ऐसे करके ये करोगे, ये वाला आप करोगे, कर दोगे क्या? कर लो। देखो कर लोगे ना तो तुमको ही फायदा है, देखो मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें। तुम मेरा वीडियो देखो ना देखो, मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। लेकिन तुम कर लोगे ना ये क्वेश्चन थोड़े से, तो यार बोर्ड में आपको पता चलेगा कि ऐसे सवाल आते हैं, 3-3 4-4 मार्क्स के सवाल है। 2025 में पूछा है बोर्ड वालों ने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 2025 का एक और सवाल है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बट क्वेश्चन देखकर ही हम घबरा जाते हैं। कितने लोग घबरा के बताओ? घबरा गए ना? कई बच्चे क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं। लो यार पानी पी लो, क्वेश्चन देख के घबरा गए हो, पानी पी लो, एक काम करो, है लेकिन घबराओ मत, मैं हूं ना यार, व्हेन आई एम हियर व्हाई टू फियर। चलो मैं तेरे साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, चिंता ना कर, ठीक है। द मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन एलिजिबल पार्टिसिपेट इन पेंटिंग कॉम्पिटिशन इज 8 ईयर। भाई सबसे कम एज जो है वो 8 साल है। इट इज ऑब्जर्व दैट द एज ऑफ यंगेस्ट बॉय वॉज 8 ईयर। जो सबसे छोटा बच्चा था उसका 8 साल था। द एज ऑफ पार्टिसिपेंट व्हेन सीटेड इन ऑर्डर हैव अ कॉमन डिफरेंस 4 मंथ। 4 महीने का डिफरेंस है। इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट 168, मतलब देखो ये कह रहा है SN जो है वो है 168, है ना। और पहला बच्चा 8 साल का है, तो पहले बच्चे मतलब A की वैल्यू 8 है। सम, ये तो AP का फॉर्मूला, AP का क्वेश्चन है। कॉमन डिफरेंस D है, कॉमन डिफरेंस 4, मतलब 4 मंथ, तो मतलब 4/12 हो जाएगा, मतलब 1/3 ईयर हो जाएगा। अपन ईयर में लेंगे भाई, है ना। फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट इन द पेंटिंग कॉम्पिटिशन। भैया बहुत ही प्यारा सवाल है, आपको सीधे फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे SN का, लगाते हैं। चलो n/2 × 2a + n-1 × d = 168 लगाओ। तो ये 2 तो मल्टीप्लाई कर दो, n की पता ही नहीं है हमें, पता है क्या हमें? नहीं पता ना अभी। n पता है क्या? कितने लोगों ने किया? नहीं किया ना? नहीं पता, चलो ठीक है। d पता है, a पता है, a कितना है 8, तो हो जाएगा 16 + n-1 × 1/3 × 168 का डबल कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, आधे लगा 1 12 13 और ये 3, ठीक है। तो 336 = ये हमारे पास इक्वेशन बनकर आ गई है, ठीक है। अब आपको n तो पता ही नहीं है सर, तो क्या करेंगे सर? कोई बात नहीं सर, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा n × 3 हो जाएगा 48, क्या कहते हो 16 × 48 + n-1
इज इक्वल टू 336। आप बोलोगे 3 को फिर उधर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 48 है तो ये हो जाएगा 47, तो आप बोलोगे 47n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 6 ये 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 3 9 0, फिर आ जाएगा 1, फिर 108 आ जाएगा। अब बोलोगे ले आओ इधर उठा के भाई, क्या करें, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 47n माइनस 1008, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आती है तो कर लो, नहीं आती है तो क्या बोलते हैं उसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूं क्या है, ये हो जाएगा 63 इंटू 16, ठीक है, n स्क्वायर प्लस 63n माइनस 16n माइनस 1008। देखो कैलकुलेशन में अटकते हैं अपन लोग, n इंटू एन प्लस 63 n प्लस 63 माइनस 16, तो n की वैल्यू आ गई माइनस 63 एंड और सॉरी प्लस 16, तो ये तो गलत है ना, n की वैल्यू 63 रिजेक्ट हो जाएगी, n की वैल्यू आएगी 16, ये वाला सही रहेगा, ठीक है। n की वैल्यू आ गई आपके 16। अब आपसे ये पूछा गया है कि कौन है सबसे बड़ा, मतलब a n सबसे बड़ा होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दिया 6, ये हो जाएगा कितना 8 साल प्लस 15 इंटू 1/3, ये काट दोगे 5 आ जाएगा, 5 और गजब करते हो सर 13 इयर्स का जो बच्चा होगा वो सबसे बड़ा होने वाला है। क्या होगा, वो सबसे बड़ा बच्चा होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत 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 भारी सवाल है, भारी, क्या है, भारी सवाल है। सीबीएसई 2025 में ये सवाल पूछ के बैठी है जिसको देखकर आधे बच्चों की टाइम पिस हो गई थी। ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है, नोट कर लो, कोई नहीं बताएगा भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलो भाई, क्या हो गया, खत्म हो गया क्या, ओ भाई हैंग हो गया, नहीं हुआ, चलो भैया चलो। हाँ, अगला क्वेश्चन 2023 का असर्शन रीजन है। अब यार ये सवाल वैसे क्या है कि तुम्हें पढ़ाता नहीं है कोई, लेकिन मैं बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा ये, कि सर अगर ए बी सी अगर एपी में हैं तो a प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू बी होता है ना, या फिर इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो तो a प्लस सी बराबर 2b होता है, तो ये सही है क्या, आप बोलोगे सर ये ट्रू है भाई, ट्रू है। अब ये बोल रहा था सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। मैंने देखो अभी याद करो, एक क्वेश्चन करा था इसका आंसर 400 आया था, याद करो वो सवाल क्या बोला था कि भाई ऑड नंबर का सम, जिसमें 1 3 5 7 दे रखा है, जितने नंबर दे रखे हैं उतना स्क्वायर कर दो कि वही सम हो जाएगा, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। पर क्या इन दोनों का कोई रिश्ता है, कोई रिलेशनशिप है, वो वाला रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूं नालायक, क्या इनका कोई रिश्ता है, नहीं है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, नहीं, तो आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है, समझ गए, आगे समझ में पक्का। चलो आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अरे फिर रुक गया, अरे भैया इसके बहुत बीमारी है बे, अरे नाराज हो गया भाई तुम्हारी तरह, चलो अरे चल नालायक भगवा। वर्ड प्रॉब्लम, एनसीईआरटी का सवाल सीधा सीधा सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है, ये एनसीईआरटी का सवाल था एक टाइम पर, अगर अभी नहीं है तो पता नहीं, क्योंकि पहले हुआ करता था। क्वेश्चन क्या है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोजेस, इन अ 23 रोजेस इन फर्स्ट रो। अच्छा मतलब समझ रहे हो, पहले रो में 23 फ्लावर्स हैं, ठीक है, दूसरे रो में 21 है, तो मतलब 23 21 19 इस तरीके से जैसे 1 2 3 4 5 19 1 2 3 4 5 ऐसे करके बांटे हुए, ठीक है भाई, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, समझ में आ गया। सो ऑन, देयर आर 5 रोजेज इन द लास्ट, मतलब लास्ट में 5 है, 5 रोज है, हाउ मैनी रोज आर देयर, मतलब n निकालना है यार, सिंपल सी बात है। तो आप बोलोगे an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो वर्ड प्रॉब्लम में यही होता है, क्वेश्चन बना के सॉल्यूशन समझ के क्वेश्चन बनाना, मतलब सॉल्यूशन बनाना होता है, क्वेश्चन समझना होता है। 23, अच्छा ये तो 5 है, ये an 5 है, ये a है, a की वैल्यू 23,
एन की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे माइनस करोगे तो -2 आएगा। आप इसको करोगे, इधर लाओगे, अच्छा यहाँ प्लस था यार, रुको यार, प्लस इसको इधर लाओगे, ले आओ इधर, कितना आ जाएगा, ये बचा तो 18 बचा, फिर वहाँ से माइनस का 18 माइनस का 2 इजिकल्स टू n-1, काट दो इसको, तो 9 + 1 इजिकल्स टू n। एन की वैल्यू 10 आ गई, एन की वैल्यू सीधे सीधे 10 आ गई है। बहुत ही सिंपल सवाल था, बड़ा कोई ऐसा भयानक क्वेश्चन था नहीं, बट पूछा हुआ है तो हमें वर्ड प्रॉब्लम पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर बंद हो गया है तो भाई, कितना नालायक है भाई तुम्हारी तरह हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी वैसा ही सवाल है, सेम वही सवाल अभी जो किया ना वैसे ही सवाल है। क्वेश्चन पढ़ो, रोहन रीपेज टोटल लोन, अच्छा टोटल लोन सम दिया हुआ है, SN दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन 1,18,000 रुपीज, पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ए की वैल्यू 1000 है ना, एंड ही इंक्रीज देयर इंस्टॉलमेंट बाय 100, मतलब A1 100 है तो A2 मतलब 1000 है तो 110 हो जाएगा, है ना, A3 हो जाएगा 1200, है ना। व्हाट विल बी द अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट, द अमाउंट ऑफ लोन हैज बीन पेड आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट। तो यहां तक तो आपको A30 निकालना है, मैं नहीं करूंगा, ये आप ही करोगे, और यहां आपको S30 निकालना है, मुझे नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 10 आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है, ये क्वेश्चन आप मुझे करके दोगे, मुझे नहीं पता भाई, ठीक है, तुम करो कैसे भी करो, तुमने नहीं किया ना तो शराब दे दूंगा, शराब शराब शराब, आशीर्वाद देते ना वैसा उल्टा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अरे फिर नालायक बंद हो गया ये। चलो अगला क्वेश्चन है केस बेस्ड, इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज द एनुअल स्पोर्ट अ स्कूल प्रिपेयर्ड एन 8 lane running track, 8 lane running track with the integrated football field inside the track area as shown below। अच्छा इसमें एरिया मतलब मैं बता देता हूँ, ऐसे ट्रैक बनाई हुई है ऐसे, और यहाँ बीच में ऐसे ग्राउंड है ना, मतलब उसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ, शायद चला गया, मिस हो गया, कोई बात नहीं। द लेंथ ऑफ इनर मोस्ट लेन इज 400 मीटर, द इनर मोस्ट लेन इज 400 मीटर, है ना, तो पहला वाला है ये, तो ए की वैल्यू हुई इसमें 400, ईच सब्सिक्वेंट लेन इज 7.6 मीटर लॉन्ग, मतलब समझ रहे हो, जो पहली वाली लेन थी वो तो 400 मीटर की थी, अगली वाली हो जाएगी 400 एंड 7.6 मीटर की, तो मतलब डी की वैल्यू 7.6 आ गई। देन द प्रीसीडिंग, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक। भाई सीबीएसई वाले कितने कितने महान है, बोल रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन, वरना बच्चे आधे तो ये सोचते हैं ये कौन है भाई है। फाइंड द लेंथ ऑफ 6 लेन, A6 निकालना है, लो A6 क्या हो जाएगा, A6 क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू डी, ए कितना है बेटा 400 प्लस 6 - 1 इंटू कितना हो जाएगा ये 7.6, 400 प्लस 5 इंटू 7.6 तो ये जाएगा कितना 38, है ना, ये भी जाएगा ना, देखो ये जाएगा 30, फिर यहाँ जाएगा 3, 7, 5, 35, 38, है ना, आता नहीं आता इतना करना, 438 आ जाएगा आपका आंसर, 438 मीटर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ लॉन्ग इज 8 लेन देन दैट ऑफ 4th लेन, मतलब A8 भी निकालना है A4 भी निकालना है, तो आपको करना है A8 - A4, ये बताना है, निकाल दोगे निकाल दोगे निकाल दोगे। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क, ये भी तुम निकाल के दोगे मुझे, ये भी तुम निकाल के दे दोगे, मुझे पता है, भरोसा है मुझे तुम पे, है ना। चलो, व्हाइल प्रैक्टिसिंग फॉर अ रेस द स्टूडेंट टुक 1 राउंड ईच इन फर्स्ट 6 लेन, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन द फर्स्ट 6 लेन्स, मतलब इसमें 6 लेन के अंदर ऐसे राउंड काटे राउंड काटे राउंड काटे राउंड काटे, मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट 6 लेन में काटे, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा भाई, टोटल डिस्टेंस कितना होगा। आप बोलोगे सर बहुत आसान है, आपको यहां पर देखो मेरी बात सुनो, ये पहली लेन में करा तो 400, दूसरी लेन में किया तो 407.6, तीसरी लेन में किया तो ऐसे बढ़ता जाएगा, तो A1 A2 A3 सबका ऐड कर देंगे
है ना। तो आप बोलोगे यहाँ पे आएगा S6 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू t। 6/2 2 इंटू 400 प्लस 6-1 इंटू कितना था, ये कितना था 7.6 तो हो जाएगा 3 इंटू 800 हो जाएगा, है ना, प्लस 38 इज इक्वल टू 3 इंटू 838 मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 हो जाएगा कितना 24, यहाँ जाएगा 4, फिर 8 3 3 9 11 1 3 8 24 25। लेकिन यूनिट लिखना मत भूलना, 22,514 मीटर इतना डिस्टेंस वो 6 लेन में घूमने के बाद कवर कर पाएगा, मतलब 2 किलोमीटर 514 मीटर डिस्टेंस कवर किया जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। अब ये इसका बी पार्ट है, इसमें ये बोला जा रहा है स्टूडेंट टुक 1 राउंड ऑफ ईच 4 to 8 फाइंड द टोटल डिस्टेंस। तो भाई जो A4 है, देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो A4 है उसको मान लो 1 और A8 है उसको मान लो A4 मान लो, इसको A1 मान लो और वापस से S4 निकाल लो, खत्म कहानी। अब ये वाला क्वेश्चन भी तुम ही दोगे मुझे करके। देखो यार मैं तो अभी कर दूंगा, मैंने तो कर दिया। अब देखो ये जो किया है ना, बस सेम करना है, यहाँ पे S4 निकालना है। S4 निकालने के लिए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, 2025 का केस बेस्ड है और ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, पढ़ लो, जो मन कर रहा है कर लो, लेकिन इसको करना है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। तो यहां ये होता है चैप्टर पूरा खत्म। अगर तुमने पूरी क्लास अटेंड करके यहां तक पहुंचे हो तो ये इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज जरूर कमेंट में डालना, नहीं तो मैं मान के चलूंगा तुमने नहीं किया, ठीक है, तुमने नहीं किया। ये केस बेस्ड क्वेश्चन इकलौता एक सवाल, मैं क्या कह रहा हूं, एक अकेला सवाल है केस बेस्ड, जिसकी वजह से आप पूरा चैप्टर समझ सकते हो, समराइज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए तो ये लेक्चर यहीं एंड करते हैं। बाकी के लेक्चर अगर नहीं देखे हो तो प्रीवियस लेक्चर जाके देख लो, 4 चैप्टर हो चुके हैं, 5वां चैप्टर है। और मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।